कांग्रेस नेता की तरफ से कि दीपेंद्र हुड्डा ने अपने आप को किस तरह से पीछे कर लिया था कुश्ती संघ के अध्यक्ष की लड़ाई से, और उन्होंने ये कहा था कि मैं हरियाणा में खून खराबा नहीं चाहता। इस बात को क्यों कहा जा रहा है? ब्रजभूषण को लेकर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स का बड़ा बयान। खबरें अभी तक पर कुलदीप वत्स ने एक बड़ा खुलासा किया, एक बड़ी बात कही कि दीपेंद्र हुड्डा डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन ब्रजभूषण बदमाश लेकर पहुंचे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मैं प्रदेश में खून खराबा नहीं चाहिए, मैं प्रदेश में खून खराबा नहीं चाहता। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स का बड़ा बयान। दीपेंद्र हुड्डा डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बन सकते थे, ब्रजभूषण बदमाश लेकर पहुंचे थे, और तब दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मैं प्रदेश में खून खराबा नहीं चाहता। मेरे सहयोगी कमल कौशिक ने कुलदीप वत्स से बात कही थी और इस दौरान उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं। आज मैं एक बड़ा खुलासा कर रहा हूँ आपको जी। दीपेंद्र हुड्डा जी वहाँ बन सकते थे, हमारा राज का सारी बातें थी। ओके। दीपेंद्र हुड्डा जी एक बहुत नेक दिल इंसान है, सच्चे इंसान है, और जिस प्रकार से ब्रजभूषण जी ने उस दिन भी जो दादागिरी और बदमाश लेके वहाँ पहुंचे, तो सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा जी का एक ही मानना था कि भाई मैं अपने प्रदेश और देश में कोई खून खराबा नहीं चाहता, कोई तकरार और झगड़ा का अपने पद नहीं लेना चाहता। दीपेंद्र जी ने खुद विड्रॉल करके इसको बनवाया था। ये मैं आज आपको बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप, ये बड़ी बात बता रहे हैं। मैं अपनी आंखों से और अपनी कानों से सुनी और आंखों से देखी हुई बात आपको बता रहा हूँ। दीपेंद्र हुड्डा जी ने बड़ा दिल दिखा के ये कहा था कि जी इनको बना दो, मैं ऐसे झगड़ों में मैं जिंदगी में पड़ने वाला नहीं। आप कह रहे हैं कि वो गुंडे बदमाश के साथ आए थे ब्रजभूषण? बिल्कुल बिल्कुल, ये ब्रजभूषण जी का साथी पात्र पूछो कि आए थे कि नहीं आए थे, और पूरे देश के पहलवान थे वहाँ, वो बता देंगे इस बात के लिए। और इसमें उस टाइम कांग्रेस का राज था। अगर हम किसी को बदनाम करने की या गुंडागर्दी की राजनीति करना चाहते तो राज दोनों सेंटर में भी हमारा था, हरियाणा में भी हमारा था। बिल्कुल, ये श्योर, ये बहुत बड़ी बात ये कहा मैं आज आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा खुलासा। आप वहीं पर मौजूद थे जब ये बात कही गई? मैं वहीं पर मौजूद था इस बात के लिए। तो एक बड़ी बात कांग्रेस विधायक बादली से कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि अगर दीपेंद्र हुड्डा चाहते तो बन सकते थे डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष, लेकिन बदमाश लेकर आए थे। ब्रजभूषण शरण सिंह और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मैं प्रदेश में खून खराबा नहीं चाहता। एक बड़ी बात, बड़ी खबर, और हमारे साथ अब फिर से कुलदीप वत्स साहब जुड़ चुके हैं। नमस्कार कुलदीप वत्स जी। कुलदीप वत्स जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ नसीर जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। नमस्कार कुलदीप वत्स जी, एक बहुत अहम बात आपने कही कि हमारी सरकार थी उस वक्त प्रदेश में भी और केंद्र में भी, चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन प्रदेश की भलाई के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने अपने आप को पीछे कर लिया, वरना वो चाहते तो बन जाते डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष, लेकिन गुंडे बदमाश लेकर पहुंचे थे ब्रजभूषण शरण सिंह। जी जी जी, ये बिल्कुल सत्य बात है, और जो मैं बड़ी अदब से बात सच्चाई के साथ कह रहा हूँ। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा एफआई का अध्यक्ष बनने के पीछे ये खेल खेल रहा है, ये अगर दीपेंद्र हुड्डा जी की मंशा ये होती तो 2012 में जब ये मामला हुआ जी, तो दीपेंद्र हुड्डा उसी दिन बन जाते। दीपेंद्र हुड्डा जी की एक ही वर्डिंग थी कि मैं ऐसे खून खराबे के उसमें मैं नहीं बनना चाहता, और दीपेंद्र हुड्डा जी ने स्वयं उससे वापस हुए थे। ये सच्चाई बात है। तो फिर अब ब्रजभूषण शरण सिंह सीधे सीधे दीपेंद्र हुड्डा पर क्यों हमलावर हैं? देखिए, ऐसा है, ये जो अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए किसी न किसी के टारगेट करने का इनका एक प्री प्लानिंग काम होता है। और दीपेंद्र हुड्डा जी बिल्कुल, मैं आज आपको एक बिल्कुल क्लियर बात कह रहा हूँ, दीपेंद्र हुड्डा जी ना तो किसी के संपर्क में थे, ना किसी खिलाड़ी को संपर्क में रखा। दीपेंद्र हुड्डा जी एक जनहित की बात से, वो प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, वो उठाते हैं, क्योंकि इनका काम है। जो बीजेपी के लोग हैं, इनने एक ही नाम दिखते हैं कि हुड्डा खो हो रहा है। जहाँ पे भी देखेंगे भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा जी, इसके अलावा इन्हें कुछ दिखता नहीं। दीपेंद्र हुड्डा जी, मैं दो बात आपसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के नेताओं से। जब बजरंग पूनिया या विनीश फोगाट या साक्षी मलिक, ये जो भी मेडल लेके आए हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी कोठी पे बुला के इनको सम्मानित किया, इनको चाय पिलाई। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री होते हैं, क्या आज इन खिलाड़ियों पर ये संकट है, ये जो यौन शोषण की बात कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री जी इनको बुला के क्या एक बार पूछ भी सकते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते? आज आपको याद हो कुलदीप वत्स जी, आज प्रधानमंत्री ने स्पेशली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बेटियों को लेकर बात की थी, नारी सशक्तिकरण की बात की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई का जिक्र हुआ था।
ये झूठे नारे इनके, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनका झूठा है। ये मैं कहता हूँ ये अब तो लोग ये कहने लगे, ये नारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कुलदीप बस जी कुलदीप बस जी, बीजेपी के नेताओं से बेटियों को बचाओ, रोहताश नेताओं से बेटियों को बचाओ। रोहताश नांदल जी जुड़ चुके हैं, मैं बस आप चाहें तो जुड़े रहिए, प्रतिक्रिया लूंगा क्योंकि आपने बहुत अहम बात कही है। रोहताश नांदल हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष, नमस्कार रोहताश जी। नमस्कार भाई साहब। रोहताश जी, कुलदीप बस साहब हैं, कांग्रेस के विधायक। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा पर जो आरोप इस वक्त लगा रहे हैं ब्रजभूषण, वो बेबुनियाद हैं। दीपेंद्र हुड्डा चाहते तो 2012 में बन जाते, लेकिन बदमाश लेकर भी पहुंचे थे ब्रजभूषण शरण सिंह। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मैं प्रदेश में खून खराबा नहीं चाहता, आपको मुबारक ये पद। अब मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए सर। कुलदीप जी बोल लिए हो तो मैं बोल सकता हूँ। बोलिए। मैं 2012 से पहले से कुश्ती में जुड़ा हुआ हूँ और उस सिलेक्शन में भी मैं वहीं था, तमिलनाडु की तरफ से मैं वोटर था। कोई तो वहां बदमाश लेके नहीं पहुंचे हुए, कोई ऐसा कुछ था नहीं। और वो 2012 की बात है, चुनाव की बात यहाँ आप रहने देते हैं। जो मुद्दा जंतर मंतर का है उस पर बात कर देता हूँ मैं। लेकिन कुलदीप बस भी ये कह रहे हैं कि मैं भी उस वक्त वहीं पर था और देश के बहुत सारे खिलाड़ी थे, पहलवान थे उस वक्त जब ये मामला हुआ था। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, कुलदीप बस सिन्हा तो वोटर थे, मैं उस टाइम वोटर था वहां पे। नंबर 1। नंबर 2, अगर दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम उठ रहा है तो मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा आपको, आप इसको राजनीतिकरण मत बताइए, सिर्फ और सिर्फ इसको लॉजिक और सिर्फ प्रूफ के आधार पे मैं बात करूंगा। दीपेंद्र हुड्डा जी 15 साल तक हरियाणा के अध्यक्ष रहे हैं और ये मसला उसी दौरान का है जब दीपेंद्र हुड्डा जी कुश्ती संघ के, हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। नंबर 1। नंबर 2, उसी दौरान में इनके आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी, इनके पिताजी हैं जो वो हरियाणा के सीएम थे और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। अगर इस मुद्दे में सच्चाई थी तो उस टाइम ये आसानी से ज्यादा यही तो कह रहे हैं कुलदीप बस, यही कह रहे हैं रोहताश जी कि हमारी सरकार थी दोनों जगह, हरियाणा में भी केंद्र में भी, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे जिससे माहौल खराब हो। क्योंकि वो बदमाश लेकर पहुंचे थे ब्रजभूषण शरण सिंह। अगर बेटियों को न्याय दिलाने के लिए माहौल खराब होता, आप किस लिए आवाज बन रहे हैं? जब इनके हाथ में सब कुछ था, जब तो इन्होंने आवाज नहीं दिखाई। बोल रहा है, इसको क्या पता है इसको? रोहताश जी वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त दीपेंद्र हुड्डा खुद चाहते तो बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने हित को, अपनी बात को पीछे छोड़ दिया प्रदेश के लिए। आज तो बेटियों की बात इसलिए साथ आ रहे हैं। भाई साहब निजार जी, ये खुद हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, तो मॉरली सबसे पहले इन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष से पद से इस्तीफा देना चाहिए था जब उस टाइम ये घटना घट रही थी। तो हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे 15 साल। एक मिनट, आप अब रोहताश जी, कुलदीप बस कुछ कह रहे हैं जी, बस जी बताइए। ऐसा है, ये रोहताश नांदल है हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष। रोहताश नांदल जी, आप अध्यक्ष हैं, अच्छी बात है। आप अपने अंदर झांकिए पहले। उस टाइम किसी बेटी ने आगे आके कोई ब्लेम लगाया था? जब कोई बोलेगी नहीं, कोई बताएगी नहीं, तो दीपेंद्र हुड्डा क्या, दीपेंद्र हुड्डा जी तो कुश्ती का इंटरेस्ट ही नहीं है। आप अध्यक्ष बन रहे हो, आपने क्या किया? आप अपना बताइए ना, आपने क्या किया? दूसरा रही बात है, सुन मेरी बात, मैं एक जो मैंने मेरी सुन लो, हमारी बेटियों की बात आएगी, हमारी बेटियों की बात आएगी, ये राजनीतिक से ऊपर उठ के हमरा ये संदीप सिंह का मामला है, ये भी दीपेंद्र हुड्डा जी ने करा रखा है। आप हर चीज पे दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा, इसके अलावा आप लोगों को और कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता है। हमने दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा का नाम ही नहीं लिया भाई साहब। नहीं भाई साहब, बात सुनो। आप विधायक जी सच्चाई हर किसी को माननी पड़ेगी। मैं तो एक ही बात कर सकता हूँ, आपसे बहुत छोटा हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है रोहताश जी आपसे। रोहताश जी, क्या आप हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ, पहलवानों के साथ, बेटियों के साथ खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं, अगर कोई सच्चाई है तो। एफआईआर दर्ज हुई है, पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर होने में सच्चाई नहीं होती है। एफआईआर एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, वो कोई भी 2 लाइन की एफआईआर पे अपनी कंप्लेंट में करवा सकता है। एफआईआर के ऊपर जो जांच होगी, उनके साथ क्या तथ्य है, उसके बाद ऊपर होती है एफआईआर, उसके ऊपर केस बनता है। केस रजिस्टर होना वो एक सच्चाई नहीं है, उस केस में सच्चाई क्या है उससे पता लगता है। अच्छा, एक बात और आज खिलाड़ियों ने कही थी, और रोहताश नांदल जी, कि ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर इतने सारे मुकदमे दर्ज हैं, वो पहले से ऐसे केसेस में, इतने गंभीर मामलों में उनका नाम है,
तो लोगों को उनका साथ नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसका भी मैं नजर दी एक बात कहना चाहूंगा। आप ये मत समझो मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, कोई हूँ, मैं कुश्ती संघ का अध्यक्ष हूँ। और विधायक जी ने एक बात उठाई थी कि आपने क्या किया, मुझे 6 महीने हुए बने, 6 महीने में 3 नेशनल हरियाणा में करवाए हैं और 15 साल में कोई नेशनल नहीं हुआ था। एक बात विधायक जी को ये बताऊं। दूसरी बात अब रही, इन्होंने कहा मैं उस चीज के लिए आपको बधाई देता हूं, मैं उस बात के लिए नहीं कह रहा हूं। अब विधायक जी मैं इनकी बात कहना चाहूंगा, आप तो आदरणीय विधायक है, देखो यहाँ राजनीति नहीं है, कोई बात है, हाँ यहाँ राजनीति नहीं है, यहाँ राजनीति नहीं है। अभी आपने एक सवाल किया था नजर दी कि ब्रजभूषण जी क्या कह रहे थे, ब्रजभूषण शरण सिंह पर इतने गंभीर आरोप हैं, तो आज खिलाड़ी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि उनका साथ नहीं देना चाहिए। अब मैं नाजिर जी एक बात कहना चाहूंगा, खिलाड़ियों का कहना था, हाँ खिलाड़ियों का ये कहना था, उसके एवज में मैं कहना चाहता हूँ वो 35 साल से सांसद हैं। हाँ। और आपको पता है राजनीति में छोटे मोटे मुकदमे, अगर उन 84 मुकदमों की लिस्ट दिखा रहे हैं, एक भी अगर शोषण का हो, अगर एक भी यौवन शोषण का मुकदमा उन 84 में हो तो आप उठा के उन 84 मुकदमों की लिस्ट निकलवा सकते हो। एक भी सिंगल मुकदमा भी हो तो राजनीति मुकदमे तो किसी पे भी लग जाएंगे, किसी भी राजनेता पे मिल जाएंगे। इस तरह के मुकदमे छोटे मोटे हर राजनेता पे मिल जाएंगे, वो किसी का लड़ाई का है, किसी का कुछ का। जी विधायक जी कुलदीप बस जी। नांदल साहब, मैं एक चीज कह रहा था, देखिए मैं ना तो ये सर्टिफिकेट देता कि ये हमारे जो पहलवान कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, ना मैं ये नहीं कह नहीं सकता कि ब्रजभूषण गलत नहीं है। ऐसा जांच हो रही है ना, जांच से क्यों भाग रहे हैं? रही बात ये, देखिए हमारी बेटियां हैं, बेटी अच्छी आपकी है कि मेरी है, अगर कोई बेटी के आंख से एक आंख से 100 आंसू निकलते हैं तो एक हमारा चाहिए राजनीतिक से ऊपर उठ के हम परिवार के नाते भी एक हमारा फर्ज बनता है कि उस बेटी की बात को सुनने का। क्योंकि मैं आज आपको एक बात कह रहा हूँ, दीपेंद्र हुड्डा जी को आप भी बहुत नजदीक से जानते हो और मैं भी जानता हूँ। दीपेंद्र हुड्डा जी एक रहमदिल आदमी है, कोई बड़ी बात नहीं। दीपेंद्र हुड्डा जी छोटी राजनीति कभी नहीं करते, मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको एक बात और बता दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारे बुलाए, चाय पिलाई। अभी थोड़े दिन पहले बजरंग पूनिया, कांग्रेस का हाथ कासे को बजरंग पूनिया के गांव खुड्डन में जब हमारा किसान आंदोलन चल रहा था, तब जो कोई मुख्यमंत्री को नहीं बुला रहा था तो बजरंग पूनिया ने के घर पे जाके उनका सम्मान करके खुड्डन गांव में आए। तो आप कैसे कहते हैं कि कांग्रेस के क्या बीजेपी के मैं विधायक जी बेबस वक्त नहीं है, मैं बस आपका सवाल है, मैं उसी को पूछ लेता हूँ रोहताज जी से। रोहताज जी, ऐसा क्यों लगता है और ऐसी बात क्यों कही जा रही है कि सबके पीछे कांग्रेस का हाथ है, दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है, ये जो प्रदर्शन हो रहा है? नहीं सर, मैं कांग्रेस का बिल्कुल भी नहीं कर रहा, सिरे से नहीं कर रहा। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, दीपेंद्र हुड्डा जी उस टाइम पोस्ट पे बैठे थे नंबर 1, वो राजनीति की मैं बात नहीं कर रहा, वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने उस टाइम ये कार्रवाई उठवानी चाहिए थी। नंबर 2, इन खिलाड़ियों को एक सिर्फ मैं लॉजिक की बात करना चाहता हूँ, 4 महीने पहले भी धरना दिया था, ना खेल मंत्रालय की कमेटी पे विश्वास, इनसे बड़ी जिसको गोल्डन गर्ल कहा जाता है, ना पीटी उषा पे विश्वास, ना मैरी कॉम पे विश्वास। अभी ये कह रहे हैं पुलिस की भी कमेटी पे हमें विश्वास नहीं है, तो फिर कल न्यायालय जांच होगी, न्यायालय में मामला है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े रोहताज जी, कुलदीप बस जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।